हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे आवर्त सारणी के बारे में। आवर्त सारणी के बारे में आप लोगों को संक्षिप्त जानकारी आप लोगों को देते हैं, जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है और यहाँ से आता भी रहता है, 1-2 नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे। तो पहला बात आपको समझाते हैं कि आवर्त सारणी में हम लोग के ना 7 आवर्त होते हैं। आवर्तों की संख्या कितना होता है? 7। और इसमें जो वर्ग होता है हम लोग का, जो ग्रुप होता है, इसमें ग्रुपों की संख्या कितना होता है? 18। कितना होता है? 18। तो आवर्त में आपसे पूछेगा सबसे बड़ा आवर्त कौन होता है, सबसे छोटा आवर्त कौन होता है? तो सबसे बड़ा आवर्त जो होता है ना, आवर्त संख्या 6 होता है। आवर्त नंबर 6 जो सबसे बड़ा है। आवर्त 6 में एलिमेंट की संख्या जो होती है कितनी होती है? 32। आवर्त 7 जो है ना, इसमें भी हम लोग के एलिमेंट की संख्या 32 रखा जा सकता है, लेकिन रखा गया नहीं है, ठीक ना। इसे हम लोग आवर्त 7 को अधूरा आवर्त कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर सबसे छोटा आवर्त की बात करें तो पहला आवर्त है। आवर्त 1 जो है छोटा आवर्त है। इसमें तत्वों की संख्या कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। देखिए, आवर्त सारणी में थोड़ा सा एक बात और आपको समझा देते हैं। यहाँ पे जो हम लोग के आवर्त सारणी है, तो आवर्त सारणी को 2 उपवर्गों में बांटा गया है। एक हम लोग के जो उपवर्ग जो होता है, एक उपवर्ग जो होता है 1A और एक आता है हम लोग का 2A, ठीक ना। 2A यानी कि 1A आपको इसे बता दें। यहाँ पे उपवर्ग में जो होता है ना, एक A होता है। उपवर्ग में क्या होता है? एक A होता है। एक उपवर्ग के अंतर्गत क्या होता है? B आता है। और A के अंतर्गत में आता है S ब्लॉक। S ब्लॉक जो है ना A के अंतर्गत, जैसे S ब्लॉक में आता है 1A 2A। अब बाकी हम लोग का B जो है, हम लोग का D के अंतर्गत आता है। किसमें आता है? D में और F में हम लोग को कहा आता है B उपवर्ग आता है। और B उपवर्ग जो है हम लोग का 3B से चालू होता है। और 3B से कहाँ तक जाता है? ये हम लोग का 3B से लेकर के 2B 3B से लेकर कहाँ जाता है? 2B आपको कहाँ मिलेगा? तो वर्ग संख्या 12। 1B कहाँ मिलेगा? तो वर्ग संख्या 11, ठीक है, वर्ग संख्या 11। इसके बाद आपको बता दें हम लोग का 3A कहाँ से मिलेगा? 3A से लेकर के 3A तो 3A से लेकर के आपको ना 7S, ठीक ना, 7A तक मिलेगा। 7A तक मिलेगा वर्ग संख्या 17, ठीक ना। 3A से लेकर के 7A तक मिलेगा वर्ग संख्या 17। लास्ट लाइन और आपको बता देते हैं, एक लाइन यहाँ पे, लास्ट लाइन आपको थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पे कि हम लोग के जो आवर्त सारणी है, वर्ग संख्या जो आपका 13 होता है, उसे वर्ग संख्या 13 को हम लोग बोरॉन परिवार बोलते हैं। वर्ग 14 को हम लोग कार्बन परिवार के तत्व बोलते हैं। और वर्ग हम लोग का जो 15 होता है उसे हम लोग निकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ग 15 को निकोजन कहते हैं। वर्ग जो 15 होता है हम लोग का, उसे हम लोग निकोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे निकोजन। वर्ग 15 को निकोजन बोलते हैं। और यह जो होता है खाद बनाने वाला तत्व होते हैं। और वर्ग 16 जो होता है इसे चैल्कोजन बोलते हैं, अयस्क बनाने वाला तत्व होता है। और वर्ग 17 को हैलोजन परिवार कहते हैं, हैलोजन फैमिली है। और जो वर्ग 18 होता है, यह अक्रिय गैस है। क्या है? अक्रिय गैस है, इसे इनर्ट गैस बोलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।